मालदा के दिल में पप्पू और उसके दोस्त रिन्नी, अनंता और मानसी एक छोटा सा कैफे चलाते थे, जहां उनकी हंसी पुरानी दीवारों में गूंजती थी। कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन उन्हें मदद की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने एक वेट्रेस के लिए एक नौकरी का विज्ञापन दिया। कैफे में इलायची की और ताजगी चाय की बनी खुशबू भरी हुई थी। पप्पू, जो आमतौर पर फायदे और नुकसान के बारे में खोया रहता था, उसने दरवाजे के ऊपर लगी घंटी की आवाज सुनकर ऊपर देखा। सुरभि वहां खड़ी थी। दोपहर की धूप में उसकी आंखें शहद के जैसी दिख रही थी। नमस्ते, उसने कहा। उसकी आवाज इतनी मीठी थी जिसने कैफे के शोर को शांत कर दिया। पप्पू, जो बहुत समझदार और तेज था, हकलाने लगा। नमस्ते, कृपया अंदर आइए। रिनी ने उसे देखकर अचानक हंसते हुए अनंता को कौनी मारी। उसके होठों पर मुस्कान थी। मानसी अपने काम में खोई हुई थी, लेकिन पप्पू मन ही मन खुश हो गया था। सुरभि और पप्पू दोनों को एक दूसरे पर क्रश आ गया था। से ही उसने अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में बताया तो पप्पू ने साधारण सवाल पूछते हुए उसे रोकने के बहाने ढूंढने लगा। हर सवाल में एक अनोखा जवाब था, जिसकी वजह से पप्पू उसके बारे में और भी जानने के लिए बेचैन हो गया। ये नौकरी तुम्हारी है, उसने अपने दोस्तों से सलाह किए बिना ही कह दिया। क्या तुम कल से शुरू कर सकती हो? सुरभि के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने बिना वक्त जाया करते हुए हाँ बोल दिया। तो में बदल गई। सभी लोग सुरभि के करीब आ गए, लेकिन पप्पू और सुरभि और भी करीब आ गए। गुप्त नजरें, देर रात की कॉल और काम के बाद चुराए गए पलों को बिताने हुए। उनका प्यार सबसे छुपा हुआ था, जो रिनी और अनंता से भी छिपा हुआ था। एक शाम कोलकाता से अपना दूसरे बिजनेस के काम से वापस आ रहे थे। तभी अचानक पप्पू ने सुरभि को स्टेशन पर उसका इंतजार करते देखा, जो सफेद रंग की पोशाक पहनी हुई थी। रिन्नी और अनंता को आखिरकार उनके रिश्ते के बारे में पता चला। अगले दिन पप्पू और सुरभि पार्क में गए, एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए। पार्क बच्चों की हंसी और पत्तियों की आवाज से और सुंदर लग रहा था। पप्पू और सुरभि एक बेंच पर बैठे थे। उनके बीच एक चुप्पी थी, लेकिन शांति भंग हो गई जब एक आदमी गुस्से से भरा हुआ उनकी ओर बढ़ा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वो चिल्लाया, तुम झूठी हो। चेहरा पे उसने थप्पड़ मारा। पप्पू उसके बचाव के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सुरभि चुप रही। उसकी आंखें नीची थी। वो मेरे साथ तुम्हारे पीछे मिल रही है, तुम बेवकूफ हो, उस आदमी ने थूकते हुए कहा। उससे पूछो, जाओ उससे पूछो। पप्पू सुरभि की ओर मुड़ा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था कि आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप खड़ी रही। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पप्पू हकलाया। उसकी आवाज मुश्किल से निकल रही थी। बिना कुछ कहे वो मुड़ा और भाग गया। उस आदमी की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। क्या सुरभि उसे धोखा दे रही थी? टूटे दिल के साथ पप्पू चला गया। उस रात सुरभि ने फोन किया, सिसकते हुए और माफी मांगते हुए, अपने प्यार की कसम खाते हुए। पप्पू प्यार और शक के बीच फंसा हुआ उसे माफ कर दिया। जिंदगी फिर से नॉर्मल हो गई। लेकिन एक दिन रिन्नी और अनंता रतबारी में खरीदारी कर रहे थे। तभी सुरभि को उसी आदमी के साथ एक कॉफी शॉप में हंसते हुए देखा। तभी रिन्नी ने पप्पू को फोन किया और बताया,
पप्पू ने सुरभि को कॉल करके पूछा। उसने झूठ बोला, रोते हुए दावा किया कि रिन्नी और अनंता उससे जलते हैं। उसी दिन से अपने दोस्तों पर शक करते हुए वो हर किसी से दूर हो गया। फिर सुरभि ने पप्पू को कैफे में बुलाया। वो बेताब थी और खुद को दोहरा रही थी। उसकी आंखें लाल थी। अचानक उसने एक चाकू निकाला, पप्पू को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को। खून बह गया और पप्पू उसे अस्पताल ले गया। हर चीज के लिए रिन्नी और अनंता को दोषी ठहराते हुए उनकी दोस्ती टूट गई। पप्पू शॉक में था, सुरभि पर भरोसा नहीं कर पा रहा था और बात कम कर दी थी। अब दोनों एक दूसरे से कम बात करते थे। एक दिन पप्पू की माँ ने उसे एक लड़की की तस्वीर दिखाई जिसका नाम पूजा था, जो दिल्ली की एक शहरी लड़की थी। थका हुआ और टूटा हुआ पप्पू ने उससे शादी करने के लिए हाँ दे दी, ये मानते हुए कि एक नई शुरुआत की उसका रास्ता है। सुरभि को पता चला, वो पप्पू के घर गई और बहुत झगड़ा हुआ, पर पप्पू नहीं माना। फिर गुस्से में वो सड़कों पर भटकती रही। आंसुओं से उसका कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जब तक कि एक कार ने उसे टक्कर नहीं मार दी। वो अकेली मर गई। उसका प्यार अनसुलझा ही रह गया। पप्पू उसकी मौत से अनजाने में पूजा से सगाई कर ली। इस बीच रिन्नी और अनंता देर रात जंगल की सड़क में ड्राइविंग कर रहे थे। अचानक एक काली छाया उनकी विंडशीट से टकरा गई। एक भयानक धमाका हुआ और वो दोनों ही चौंक गए। अनंता ने ब्रेक लगाया, उसका दिल धड़क रहा था। ये क्या था? रिन्नी ने डर से धीमी आवाज में बोला। उन्होंने अंधेरे में झांका, लेकिन कुछ नहीं दिखा। ये कोई जानवर होगा, अनंता ने हिम्मत करके कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास की कमी थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, छाया सी काली साड़ी में एक महिला, जिसके साथ एक काली बिल्ली थी, वो सड़क पार कर रही थी। वह धीरे से चली, उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। अनंता ने फिर से ब्रेक लगाया, उसके हाथ कांप रहे थे। महिला गायब हो गई। मैं ये नहीं कर सकता, अनंता हकलाया। उसकी आवाज डर से दबी हुई थी। मैं गाड़ी नहीं चला सकता। अचानक अनंता जम गया। रिन्नी चिल्लाई और फिर पिछली सीट से एक आवाज आई, हेलो रिनी, क्या तुम्हें याद है? वो मुड़ी, उसने देखा वो वही लड़की थी, सुरभि। उसका चेहरा खून और गुस्से से लिपटा हुआ था और उसकी आंखें नफरत से जल रही थी। रिन्नी चीखी और बेहोश हो गई। जब वो जागी तो वो घर पर थी। रिन्नी को भयानक भयानक चीजें दिखने लगी और उसे वो आत्मा और तड़पाने लगी। चीजें हिल रही थी और अंधेरे में फुसफुसाहट रिन्नी को चोटें लगा रही थी। एक दिन सुरभि की आत्मा ने रिन्नी पर कब्जा कर लिया, जिससे उसे खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अनंता ने उसे बचाया और उसे कमलेश पंडित के पास ले गया, जो एक प्रसिद्ध ओझा थे। पंडित कमलेश ने तंत्र मंत्र से सुरभि की आत्मा को बुलाया। काफी कोशिशों के बाद वो आई। उसका दुख और गुस्से से भरा चेहरा था। उसने रिन्नी और अनंता को पप्पू से अलग करने के लिए दोषी ठहराया और कसम खाई कि जो कोई भी उनके बीच आएगा वो उसे मार देगी। उस रात रिन्नी और अनंता की कार लौटते वक्त जंगल में खराब हो गई। धुआं कार में भर गया और दरवाजे बंद हो गए और अचानक आग लग गई। अनंता ने खिड़की तोड़ दी और रिन्नी को खींचकर धुंधले जंगल में ले गई। चमगादड़ के झुंड में आ गए और रिन्नी गायब हो गई। अनंता का सामना सुरभि के भूत से हुआ। उसने एक आत्मा की मांग की,
उसकी या रिनी की। बिना किसी हिचकिचाहट के अनंता ने खुद को ले जाने का कहा। जैसे ही भोर हुई, रिनी अकेली जागी और देखा अनंता का बेजान खून से लथपथ शरीर एक पेड़ से लटका हुआ था। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नई नई कहानियों का मजा लीजिए। पप्पू की शादी के दिन रिनी ने फोन किया। घबराहट उसे सब कुछ बताया। मंडप फूलों और रोशनी से सजा हुआ था। हवा खुशबू से भरी हुई थी। पप्पू उसका चेहरा पीला पड़ गया। पूजा बगल में बैठी थी और उसका चेहरा घूंघट में छिपा हुआ था। शादी के मंत्र शुरू हो गए, लेकिन पप्पू दुख में था कि सुरभि की मौत हो गई और उसे खबर तक नहीं। जैसे ही वो 7वां वचन लेने वाले थे कि पूजा ने धीमी आवाज में बोला, चलो बेबी, शादी खत्म करो। लेकिन ये सुरभि की आवाज थी। पूजा की आवाज बदल गई और उसकी शक्ल सुरभि की भयानक शक्ल में बदल गई। उसकी आंखें खून से भरी हुई दिख रही थी। पप्पू डर से पीछे हट गया और पप्पू को सच्चाई का एहसास हुआ कि सुरभि सच में मर गई है और अब उसने पूजा के शरीर पर कब्जा कर लिया है। उसकी बदला लेने वाली आत्मा ने मौत का फैसला किया था। पंडित कमलेश बुराई को महसूस करते हुए जाप करने लगे। उनकी आवाज एक शक्तिशाली आवाज में बढ़ रही थी। सुरभि की आत्मा पूजा के शरीर के भीतर तड़प रही थी। उसके चेहरे को एक भयानक रूप में बदल रही थी। तुम मेरे होगे पप्पू, वो ये चीख रही थी। उसकी आवाज पूजा और सुरभि का एक भयानक मिश्रण थी, मतलब बहुत डरावनी आवाज थी। तुम मुझसे बचकर नहीं रह सकते। रोशनियां टिमटिमा रही थी, बुझ रही थी, बंद हो रही थी। मेहमान चीखे और इधर उधर भागने लगे। पंडित कमलेश ने अपना जप जारी रखा बिना रुके। उन्होंने पूजा पर पवित्र राख फेंकी, जिससे सुरभि की आत्मा पीछे हटने के लिए मजबूर हो गई, जिससे पूजा का शरीर ढीला और बेजान हो गया। तुम्हें उसे नहीं लेने दूंगी, सुरभि की आवाज हॉल में गूंजे उठी। अगर मैं उसे नहीं पा सकती तो कोई नहीं पाएगा। जैसे ही उसने पप्पू पर झपटा मारा, उसका डरावना रूप अंधेरे में झिलमिलाने लगा। पंडित कमलेश ने एक मिट्टी का बर्तन पकड़ा, एक शक्तिशाली मंत्र का जाप किया। सुरभि की आत्मा पवित्र मंत्रों से कमजोर होकर बर्तन में खिंच गई। वो चिल्ला रही थी क्योंकि पंडित ने उसे उस मिट्टी के बर्तन में कैद कर लिया था। ये बर्तन महाकाली मंदिर में रहना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी, अगर इसे कभी हटाया गया तो वो वापस आ जाएगी। शादी खत्म हो गई। खुशी की जगह डर और दुख ने ले ली। पप्पू सुरभि के प्यार और गुस्से से हमेशा के लिए आजाद हो गया। वो केवल यही उम्मीद कर सकता था कि उसकी आत्मा को शांति मिले। क्या होगा अगर उस बर्तन को किसी ने मंदिर से हटा दिया तो कहानी यही समाप्त होती है। राधे राधे दोस्तों।